हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है, इस हवाले से आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि अगर यहाँ से आपको तो पता है कि संडे मार्केट में कितना माल लिया जाता है। ठीक है, पिछले वाले कितना माल लेते हैं और उसके बाद माल जो है वो जाता कहाँ पे? इंटीरियर पंजाब में, KPK में और इंटीरियर सिंध में, इस जगह पे जाता है। और यहाँ पे आपको पता है कि माल सारा कराची से लिया जाता है। कराची में वो लोग माल बेचते हैं जो घर पे पालते हैं। ठीक है, और घर पे उन्होंने अपने सेटअप लगाए होते हैं, जैसे मेरा सेटअप है या जैसे दूसरे लोग हैं, किसी का बड़ा सेटअप होता है, किसी का छोटा होता है। तो पट्टे वगैरह निकलते हैं तो वो जाके बेचते हैं पिंजरे वालों को और वो वहाँ से माल इकट्ठा करके सारा लेके जाते हैं। तो देखिए, कराची के मौसम के हिसाब से वो सारे परिंदे पले हुए होते हैं। मौसम कराची का होता है, आबो हवा यहाँ की होती है, यहाँ पे पले हुए होते हैं परिंदे। फिर जाते हैं पंजाब में और वहाँ पे लाहौर में, पिंडी में, सियालकोट में, जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे चेंज होता है पूरा मौसम। आपको पता है कराची का मौसम और इंटीरियर पंजाब का, इंटीरियर सिंध का मौसम बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। तो वहाँ पे वो जाके फिर लोगों की शिकायत ये होती है, जो कि ख़रीदते हैं वो कहते हैं यार, काफ़ी लोगों ने मुझे पहले भी कहा कि हमारे परिंदे जो हम कराची से जो माल आता है वो बचता नहीं है, परिंदे मर जाते हैं। ठीक है, जो पिंजरे वाले लेकर आते हैं यहाँ पे माल और वो दुकान वाले बेचते हैं तो माल मर जाता है, बचता नहीं है। तो हम क्या करें, इसका कोई आप हल बताएं, या फिर हम ऐसा करें कि वहाँ से कराची का माल ना लें या वहाँ पे जो लोग पालते हैं उनके घरों से लिया करें तो वो बच जाएँ, शायद वहीं के वो परिंदे होंगे। तो ये सारा मसला होता है। ठीक है, इस मसले के दो हल हैं, मैं इंशाल्लाह दो हल आपको बताऊंगा। दोनों बड़े ज़बरदस्त है, एक मेडिसिन के मुताबिक है और एक वैसे देसी टोटका है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक देसी टोटका बताता हूँ कि देसी टोटका ये है कि अगर आप यहाँ से परिंदे ख़रीद के जाते हैं, खुद यहाँ से आप खुद परिंदे ख़रीद के जाते हैं, तो आप एक काम करें। देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस आता है आबो हवा में, ठीक है ना, आबो हवा में सबसे पहला डिफरेंस आता है पानी का। पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक मेन किरदार अदा करती है। ठीक है ना, उनके सेहत में। जब वो पानी जो है वो पीते हैं, जैसे ही वहाँ जाते हैं, यहाँ का पानी पिया हुआ परिंदा अगर पंजाब जाके वहाँ का पानी पिएगा तो दोनों पानी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है वहाँ पे। और दोनों, क्या उसको किसी परिंदे को पानी वो रास आ जाता है, किसी को नहीं आता। आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं यार हमें हवा पानी रास नहीं आया कराची का। ठीक है, कराची का पानी अलग है और वहाँ का पानी अलग है। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग आके कहते हैं यार कराची के पानी में जो है वो बंदा भूख नहीं लगती। पंजाब जाओ, वहाँ के कुएँ का पानी होता है या बोरिंग का जो भी है, वहाँ पे जाओ बहुत जल्दी भूख लग जाती है, पानी बड़ा ज़बरदस्त है, सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, तो यही हिसाब है। यहाँ के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो मसला होता है, वहाँ के यहाँ आते हैं तो उनको भी मसला होता है। तो पानी का सारा हिसाब किताब होता है। तो मैं उनको यही कहूँगा कि भाई आप अगर यहाँ से लेकर जाते हैं परिंदे तो यहाँ से आप पानी थोड़ा सा लेकर जाएँ कराची का। वहाँ जाके आपने करना ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि क्या वहाँ पे करना है। आपने पानी यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 लीटर 10 लीटर आप पानी ले गए, ठीक है, उसमें आपने करना ये है कि पानी वहाँ पे अगर आप उनको डाल रहे हैं, उन परिंदों को जो कराची के परिंदे हैं, तो वहाँ पर 70% कराची का पानी और 30% जो है वो पंजाब, अगर आप मिसाल के तौर पे लाहौर लेकर गए तो लाहौर का पानी, दोनों का मिक्स करके आपने उनको पिलाना है। ठीक है, इस तरीके से ये होगा कि ज़्यादा पानी कराची का होगा, उनको ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा, फ़र्क महसूस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से उनके जो अंदर का निज़ाम है वो लाहौर के पानी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ढलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको ज़्यादा मसला नहीं होगा। अब बात आती है कि वहाँ पर अगर आपने जो है वो वहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, और आप जो है वो किसी पिंजरे वाले से ले रहे हैं जो कि कराची से माल लेके आया है और वहाँ पे आपने उससे ले लिया है, तो आप पानी कहाँ से लाएंगे? तो पिंजरे वाला तो पानी नहीं लाता साथ में। अगर कोई आपका बंदा है तो कराची में उससे मंगवा लिया, कुछ भी करके अगर यहाँ का लेकर जाएं। ये ज़रा आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप यकीन माने कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ठीक है, पानी से ही मसले होते हैं। ज़्यादातर जो मसले देखने में आए हैं वो मोशन के आए, फ़ौरन से मोशन लग जाती है और परिंदा मर जाता है। ठीक है, बाहर का होता है अक्सर। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ज़ाती एक्सपीरियंस। देखें, ज़ाती एक्सपीरियंस है। देखें, जब हम छोटे होते थे तो मुर्गियाँ पालते थे, ठीक है ना, मुर्गी वगैरह भी बहुत पाली हैं मैंने, मुर्गियाँ, ये देसी असील मुर्गियाँ जो होती है वो बहुत पाली हैं। तो उसमें पता है क्या मसला होता है?
पहले जैसे अगर कोई मुर्गी अगर हम लेने जाएं मार्केट में, आपने देखा होगा मार्केट में बड़े बड़े वो टोकरे लेके उसके अंदर मुर्गियां बंद करके रखे हुए होते हैं उन्होंने, ठीक है, वो थोड़ा सा सस्ता भी दे देते हैं। वहाँ से बहुत सारी मुर्गियां ली और वहाँ से मुर्गियां लेने के बाद वो दिखने में बज़ाहिर बहुत ही ज़बरदस्त थी, और उसके बाद घर लेकर गए तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मुर्गी बीमार हो जाती थी और मर जाती थी। अच्छा, उनसे लेते थे तो मर जाती थी मुर्गी। फिर दूसरा तजर्बा ये किया कि भाई उनसे नहीं लेना चाहिए, उनसे लो जो कि हाथ में लेके बेच रहे होते हैं, जो कि यहीं के बंदे होते हैं, ठीक है, उनसे लो। अच्छा, उनसे मुर्गियाँ ली तो बिल्कुल सही होती थी, बच जाती थी, अंडे देती थी बच्चे, तो बिल्कुल वो मुर्गियाँ सही होती थी। तो उसके बाद अभी मैं सोचता हूँ कि मुझे वही वाली बात याद आ जाती है कि यार वो जो टोकरों में मुर्गियाँ लेके आते हैं वो सारी मुर्गियाँ अंदरूनी सिंध से जमा करके लाते हैं, ठीक है, नवाबशाह, दादू, इस तरह बहुत सारे गांव देहातों से वो मुर्गियां जमा करते हैं, ठीक है, और मुर्गियां बिल्कुल सही होती है, मुर्गियां जो भी है बिल्कुल सही होती है। यहाँ पे आप लाके यहाँ का पानी पिलाते हैं उनको, उसके बाद जो है पानी का डिफरेंस आता है, बीमार हो जाते हैं परिंदे और उसके बाद जो है वो मर जाते हैं कुछ ही दिन में। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अब यहाँ के अगर लोगों से आप लेंगे जो कि हाथ में लेके खड़े हुए होते हैं और जो बेच रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो यहीं के लोग होते हैं, कराची के लोग, और यहाँ से अपने घरों में पाल रहे होते हैं, वो बेचने आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनसे अगर आप लेंगे तो वो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि पानी तो एक जैसा है पूरा कराची का, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल सही होते हैं और पानी पीते बिल्कुल सेट रहते हैं, अंडे भी देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि वहाँ का अगर परिंदा आप उठा के यहाँ पे ला रहे हैं तो दोनों के हवा पानी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना, पानी बहुत ही अलग है, दाने का कोई मसला नहीं होता, सबसे ज़्यादा मसला पानी का होता है, तो बहुत अलग होता है, इसलिए जो है वो यहाँ का पानी वो नहीं बर्दाश्त कर पाते या क्या मसला होता है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक मसला है जो मुझे अब याद आता है कि हाँ वाकई में वो मुर्गियाँ क्यों मरती थी, ठीक है ना। तो हम कहते थे यार ये बीमार लेके आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उस वक्त सही होती है बाद में मर जाती है, और उस वक्त बिल्कुल ऐसी होती थी, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। तो तोतों में भी यही मसला है, तोतों में भी इसी तरीके से हो जाता है। आप माने ना माने, आप ऐसा करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। आप एक दफ़ा करके देखें, यहाँ का पानी लेकर जाएं और वहाँ पे जाके आप उनको पिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके। पहले 70% कराची का पानी, 30% लाहौर का, उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद आपने 50% कर देना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के पानी में आपने जो है उसको हिलाना है। इस तरीके से जब वो पूरा आदी हो जाएगा, एकदम से आप पूरा 100% वो पानी पिला देंगे लाहौर का, तो वो जो है उसको मोशन लग जाएंगे और बीमार होकर मर जाएगा परिंदा, ये आप याद रखें। एक बात तो ये। अब दूसरी बात यह है कि यार अगर पानी ना हो तो फिर क्या करें, पानी क्या बिल्टी करवाएं या पानी TCS करवाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेडिसिन मैंने तो यूज़ नहीं करवाई है, क्योंकि मैं तो कराची में ही रहता हूँ, मेरे पास तो कोई दूसरी जगह का माल नहीं है, मेरा अपना ही माल है, ठीक है। तो बात ये है कि एक भाई ने मुझे बताया, ठीक है, काफ़ी टाइम से फॉलोअर है, वीडियोस देखते रहते हैं, वो प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, कल मुझे कॉल में बात की, उन्होंने कहा यार ये आप बता दो सबको, ताकि बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल हो जाते और वो बिल्कुल जो है ये ऐसे मसले होते हैं जिसमें परिंदे मर जाते, तो लोग फिर बिलीव नहीं करते, यार कराची का माल है, बेकार होता है, मर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मेडिसिन उन्होंने बताई है। मेडिसिन जो है वो 2 मेडिसिन है, एक टैबलेट है और एक सिरप है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सिरप आई थिंक 75 रुपये का सिरप है और एक कैप्सूल जो है वो 2 रुपये का मिल जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, यही नाम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखिएगा, नाम लिखा होगा टैबलेट का और सिरप का, ठीक है। तो व्यूवर्स, कैप्सूल का नाम जो है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन काफ़ी बड़ा नाम है, ये मैं वहाँ पे लिख के दूंगा, तो आप ज़रा इसको जो है वो पढ़ेंगे तो आसानी से आपको पढ़ने में भी आ जाएगा, और ये हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। ये कैप्सूल का नाम है। ये उन्होंने मुझे बताया कि मैं खुद भी यही पिला रहा हूँ, ठीक है, और ख़ुद यूज़ करवा रहा हूँ, और बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। और वो कहते हैं मेरे जो दुकान वाले हैं वहाँ पे, ठीक है, दुकान वाले जो है वो उनके पास कराची का माल आता है, तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई ये हम जो है वो यूज़ करवाते हैं। वैसे दुकान वाले किसी को कुछ भी बताते नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि किसी से मेरी दोस्ती थी, उसके ज़रिए मैंने उनको जो है वो बोल के उनसे मैंने नुस्खा लिया है। तो मैं बता रहा हूँ, उसका ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन उसका नाम है, कैप्सूल है, ठीक है। 2 रुपये का वो कह रहे हैं एक कैप्सूल मिलता है हर मेडिकल स्टोर में। और सिरप जो है उसका नाम है एंटामाइजोल,
ठीक है। ये दोनों जो है वो एंटीबायोटिक है, एबर्ट कंपनी की सिरप भी और कैप्सूल भी। एबर्ट कंपनी है उसका है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर है। उसलिए जब आप जो है वो कराची का माल लेते हैं, ठीक है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि कैप्सूल जो है, एक कैप्सूल और एक चम्मच जो है सिरप का, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो है वो एक कैप्सूल, और एक अपना एंटामाइजोल का सिरप जो है वो एक चम्मच सिरप का और एक कैप्सूल, दोनों को मिला के आपने जो है वो 1 लीटर पानी में डालना है और उसको अच्छी तरीके से मिला देना है। ठीक है, अच्छी तरीके से मिला के जो भी आप परिंदा अगर पिंजरे वाले से ख़रीद के ला रहे हैं, जो कि कराची का माल है, तो लाते ही उसको पानी ना पिलाएं। ठीक है, उसको अगर आप शाम को ला रहे हैं तो पानी निकाल दे, सुबह उसको जो है वो ये वाला पानी पिलाएं, दोनों मिक्स करके 1 लीटर के अंदर हल कर देना है। अब लोग कहेंगे कि यार 1 लीटर तो बहुत होता है, मेरे पास तो 2 पेयर है, मैं 1 लीटर बनाऊँ। यार 1 लीटर पे बना लो, 1 लीटर का नुस्खा है ये, उस पर बना के उसके बाद आप जितना उनको दे सकते हो पानी वो दे दो, बाकी गिरा दो। ठीक है ना, ज़्यादा ये कोई महंगे वाला सौदा नहीं है। ठीक है, एक कैप्सूल आता है और एक सिरप का 1 चम्मच। ठीक है, ये डाल के आपने उनको दे देना है। इंशाल्लाह 3 दिन तक लगातार पिलाएं। ठीक है, 12-12 घंटे के बाद आप पानी चेंज कर दें। सुबह ऐसे आपने रखना है, पूरा दिन रखा रहे, उसके बाद रात को निकाल दें पानी को, उसके बाद सुबह दोबारा आपने ताज़ा पानी में ये बना के उसके बाद देना है। 3 दिन तक इस तरीके से देना है और उसके बाद आपने जो है वो 1 हफ्ते तक उनको सादा पानी पिलाना है, जो भी जिस इलाके में आप रहते हैं वहीं का पानी। ठीक है, उसके बाद 3 दिन तक फिर ये आप कोर्स करवाएं। इंशाल्लाह जो है वो कोई आपका परिंदा नहीं मरेगा। उम्मीद है कि ज़रूर बंदे ने ये खुद जो है वो भरोसे वाला बंदा है ये, इससे जो है मुझे बताया, क्योंकि मैं आपको तो पता है कि मैं जो चीज़ यूज़ करवाता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, किसी के कहने पे नहीं बताता। लेकिन ये मैं चीज़ यूज़ नहीं करवा सकता अपने पास, क्योंकि मेरे पास यूज़ करवाना बड़ा मसला है। बाहर का कोई परिंदा मैं ले नहीं सकता कि मैं कहूँ कि यार लाहौर का मैं कोई पैरट लेके आ रहा हूँ, उसके ऊपर यूज़ करवाऊँ, तो ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, तो आप ये करवाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो है वो तो वैसे भी ये मेडिसिन का जो है वो उनको ज़्यादा पता है, वो प्रोफेशनल डॉक्टर भी है, डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता है। ठीक है, हम तो खैर हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का, मेडिसिन वगैरह जो एंटीबायोटिक है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने यूज़ करवाया, तो आप भी करवा दें, लोगों को बोले तो बहुत अच्छा उनको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई परिंदा है उनका जो है वो इस हवाले से नहीं मरेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, आप भी यूज़ करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मसला है। ठीक है, लोग इस वजह से जो है वो कराची के बर्ड्स नहीं खरीदते, तो आप ये करवा के देखें, इंशाल्लाह ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। तो मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ उनकी, कैप्सूल की तस्वीर, और ताकि आपको जो है वो ख़रीदते वक्त आसानी रहे, यार आपने जो है वो कौन सा आप कैप्सूल ख़रीद रहे हैं, कौन सा सिरप खरीद रहे हैं। ओके व्यूअर, तो ये कैप्सूल है। ठीक है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, 250 mg का है। ठीक है, 250 मिलीग्राम का है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ये कैप्सूल है, इस तरीके का दिखता है, इसकी आप पैकिंग देख लें। ठीक है, मेडिकल स्टोर से यही आपने कैप्सूल ख़रीदना है और जो है वो यूज़ करवाना है। और बाकी उसकी सिरप का पिक्चर जो है वो भी मैं आपको दिखाता, लेकिन वो बहुत डिम है, आपको नज़र नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो खैर, नज़र तो आ रही है, एंटामाइजोल इसका नाम है। ठीक है, सिरप का ये सिरप है, आप देख सकते हैं, एबर्ट कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा सिरप है। इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करवाएंगे तो आपको काफ़ी जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा। मैं खुद यूज़ करवा के दिखाता, लेकिन मैं नहीं करवा सकता, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि यार ये काफ़ी लोगों की ज़रूरत है और काफ़ी लोगों को जो है वो इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद तो यही करते हैं कि आप यूज़ करवाएंगे तो ये बेहतर रहेगा और परिंदे आपके नहीं मरेंगे। मैं डॉक्टर साहब का आखिर में नाम बता दूं, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं ताकि ज़रा उनको भी क्रेडिट चला जाए इसका। डॉक्टर वहीद राजा नाम है उनका। ठीक है, पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब पिंडी से। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये चीज़ें बताई और उन्होंने मुझे मैसेज किया, नाम वगैरह मैसेज करके मुझे बताएं। तो ये आप जो है वो इसकी वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो अच्छे से पता चल जाए और लोगों का फ़ायदा हो। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम भी दोबारा लिख दूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से और भी पता चल जाए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।